श्रेया का सपना था कि वह दुनिया की हर खूबसूरत जगह को अपनी आंखों में और कैमरे में कैद करे। वह पेशे से एक फोटोग्राफर थी और स्वभाव से बिल्कुल बेफिक्र। उसकी जिंदगी का नियम था हर पल को जीना और अपनी शर्तों पर जिंदगी बिताना। उसकी यही खासियत उसे औरों से अलग बनाती थी। इस बार श्रेया ने पहाड़ों में एक नया हिल स्टेशन खोज निकाला था जो एक छोटे से गांव के पास स्थित था। गांव से करीब 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद एक ऐसी जगह आती थी जहां से पूरा नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। श्रेया ने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और तय किया था कि वह इस जगह को अपने कैमरे में जरूर कैद करेगी। एक सुबह सूरज की हल्की रोशनी के साथ श्रेया ने अपना बैग पैक किया। उसने अपना कैमरा, पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान रखा। तैयार होकर वह गांव से ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ी। रास्ते में कुछ और लोग भी ट्रैक पर जा रहे थे, लेकिन श्रेया हमेशा की तरह अकेले चलने में यकीन करती थी। ट्रैक का रास्ता ऊंचा और घुमावदार था। श्रेया का पूरा ध्यान ऊपर दिखने वाले खूबसूरत व्यू पर था। वह अपने आप को मोटिवेट कर रही थी, बस थोड़ा और चलो और फिर सबसे खूबसूरत नजारा मिलेगा। कुछ दूर चलते ही श्रेया को पहाड़ पर एक कच्चा रास्ता नजर आया। वह रास्ता ऊपर ट्रैक के मुख्य रास्ते से मिल रहा था। श्रेया ने सोचा कि यह एक शॉर्टकट हो सकता है और उसके ट्रैकिंग के अनुभव ने उसे यह रास्ता लेने के लिए प्रेरित किया। चलो, यह रास्ता ज्यादा रोमांचक लग रहा है, उसने खुद से कहा। वह कच्चे रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन आधे घंटे के बाद भी उसे ट्रैक का मुख्य रास्ता नजर नहीं आया। अब वह घने जंगल में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और पंछियों की आवाजें माहौल को और रहस्यमयी बना रही थीं। श्रेया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक चुकी है। हर दिशा एक जैसी लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जाए। उसका फोन निकालने का ख्याल आया, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। ये मैंने क्या कर दिया? श्रेया ने खुद को कोसा। भूख और थकान से उसकी हालत खराब होने लगी थी। वह बैठकर थोड़ा पानी पीने लगी, लेकिन मन में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घने जंगल से बाहर कैसे निकले। तभी थोड़ी दूर उसे एक हल्की रोशनी नजर आई। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने ध्यान से देखा और पाया कि वह रोशनी एक छोटे से कैफे से आ रही थी। यहां जंगल के बीच कैफे। श्रेया ने हैरानी से सोचा। उस कैफे का लुक बेहद खूबसूरत था। उसकी दीवारें लकड़ी की बनी थीं और उस पर लटके हुए छोटे छोटे लैंप चमक रहे थे। कैफे के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, वेलकम टू द मिस्टिक कैफे। श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि शायद वह यहां से बाहर निकलने का रास्ता पूछ सकती है। वह तेजी से दौड़कर कैफे के पास पहुंची और अंदर चली गई। कैफे का अजीब सन्नाटा कैफे अंदर से और भी खूबसूरत था। वहां हर चीज बहुत साफ और व्यवस्थित थी। दीवारों पर पहाड़ों और जंगलों की तस्वीरें लगी थीं। हल्की, सुकून देने वाली म्यूजिक की धुन सुनाई दे रही थी। लेकिन एक बात अजीब थी, कैफे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। न ग्राहक, न कोई कर्मचारी। हेलो, कोई है यहाँ? श्रेया ने आवाज लगाई। उसकी आवाज कैफे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद श्रेया को एक मेज पर एक गर्म कप कॉफी रखा हुआ दिखा। कप से भाप उठ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी बनाया हो। क्या यह मेरे लिए है? उसने खुद से सवाल किया। भूख और थकान से बेहाल श्रेया ने ज्यादा सोचे बिना वह कॉफी पी ली। कॉफी का स्वाद बेहद अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी घूंट लिया, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। कॉफी पीने के बाद कैफे का माहौल अचानक बदलने लगा। हल्की म्यूजिक की धुन तेज और डरावनी हो गई। कैफे की रोशनी धीमी होने लगी और दीवारों पर लगी तस्वीरों से चेहरे बदलने लगे। श्रेया ने घबराकर चारों ओर देखा। उसे कैफे की खिड़की से बाहर की सड़क नजर आई। सड़क चमकदार थी और कहीं दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। शायद यह सड़क मुझे यहां से बाहर ले जा सकती है, उसने सोचा। श्रेया ने जल्दी से अपना बैग उठाया और कैफे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। सड़क बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था और उसके पीछे वह कैफे अब गायब हो चुका था। यह क्या हो रहा है? श्रेया के दिल में डर घर करने लगा। तभी उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब नजर आया। उसकी परछाई में कोई और खड़ा था, एक अजनबी परछाई। श्रेया ने धीरे धीरे अपने हाथ से कैमरा उठाया और उसे अपनी परछाई पर फोकस किया। परछाई में वह अकेली नहीं थी। वहां किसी और का आकार भी था, लंबा, पतला और बेहद डरावना।
उसके सिर का हिस्सा कुछ धुंधला और असामान्य था, जैसे वह पूरी तरह इंसान ना हो। कौन हो तुम? श्रेया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने तुरंत कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। श्रेया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने सड़क पर पहला कदम रखा, परछाई गायब हो गई। अब सड़क का वातावरण और भी अजीब लगने लगा। वहां हल्की हल्की कोहरा फैलने लगा था और पेड़ों की परछाइयां उसे किसी छिपे हुए जीव जंतु की तरह लगने लगी। चलते हुए श्रेया को एहसास हुआ कि सड़क जितनी सुंदर दिख रही थी, उतनी ही रहस्यमयी भी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सड़क का अंत कभी नहीं होगा। चलते चलते उसे बाईं ओर एक पुराना टूटा फूटा झूला दिखा। झूले पर हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। ये यहाँ कैसे हो सकता है? इस जंगल में झूला और ये आवाजें? श्रेया के कदम डर से ठिठक गए। जैसे ही उसने झूले की तरफ देखा, झूला रुक गया और अचानक झूले पर बैठी एक छोटी सी परछाई उसकी ओर देखने लगी। उस परछाई के लाल चमकते हुए आंखें थीं, जो अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थीं। डर के मारे श्रेया ने तुरंत सड़क की तरफ भागना शुरू किया। भागते भागते श्रेया को सड़क के अंत में एक बड़ी पुरानी हवेली नजर आई। हवेली देखने में बेहद डरावनी और रहस्यमयी थी। उसकी खिड़कियों पर धूल जमी थी और दरवाजे पर पुरानी लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। हवेली के पास पहुंचकर श्रेया ने सोचा कि शायद यहां उसे कोई मदद मिल सके। शायद यहां कोई हो जो मेरी मदद कर सके, उसने खुद से कहा। हिम्मत जुटाकर उसने हवेली के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य उसे चौंकाने वाला था। हवेली अंदर से बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वह मिस्टिक कैफे। दीवारें वैसी ही लकड़ी की, फर्श पर वही चमकदार कालीन और दीवारों पर वैसी ही रहस्यमयी तस्वीरें। यह तो वही जगह है, श्रेया चिल्लाई। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैफे और यह हवेली कैसे एक जैसी हो सकती है। तभी उसे एक कमरे के अंदर से हंसी की आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे के अंदर एक बड़ी मेज पर बहुत सी पुरानी तस्वीरें रखी हुई थीं। उसने तस्वीरें देखी तो उनमें एक चीज कॉमन थी। हर तस्वीर में एक ही लड़की थी, जो बिल्कुल श्रेया की तरह दिख रही थी। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये तो मेरी ही तस्वीरें हैं। श्रेया की आवाज कांपने लगी। तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वह परछाई, जिसे श्रेया ने पहले देखा था, कमरे के कोने से उभर कर सामने आ गई। इस बार परछाई ने बोलना शुरू किया। तुमने यहाँ आने की गलती की है। ये जगह उन्हीं की है जो खो चुके हैं और अब इस जंगल का हिस्सा बन चुके हैं। श्रेया का शरीर डर से सिहर गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैंने क्या गलती की है? मुझे यहाँ से जाने दो। परछाई ने जवाब दिया, ये जगह समय से परे है। जो यहाँ आता है उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य सब यहीं कैद हो जाता है और अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। श्रेया ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक उसे एक खिड़की से झांकते हुए देखा तो पता चला कि बाहर वही सड़क थी जहां से वह भागी थी। मैं फिर उसी जगह पहुंच गई, उसने हैरानी से सोचा। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंची, उसने देखा कि उसका कैमरा और बैग वहीं पड़े हैं, लेकिन वह खुद कहीं नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसी जंगल से गुजरते एक ट्रेकर ने उसी कैफे को देखा। वह अंदर गया और मेज पर उसे एक तस्वीर दिखी। तस्वीर में श्रेया मुस्कुरा रही थी। यह लड़की कौन है? उसने पूछा, लेकिन वहां कोई जवाब देने वाला नहीं था। कैफे के अंदर टंगी तस्वीरों में अब श्रेया की तस्वीर भी जुड़ चुकी थी। उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर उस कैफे के रहस्यमयी वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन क्या यह उसका अंत था या कहानी में अभी और कुछ बाकी था? जानने के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल केशव ASMR हॉरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर लीजिए, ताकि आपको रोज ऐसे ही एक नई कहानी सुनने को मिले।